आज का जो सेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, इसलिए आप लोगों को बाकायदा तौर पे इस सेशन के लिए रेडी किया गया था। करवाने जा रहा है इकोनेक्स कंपनी में बहुत ही नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैं सर को दावत देना चाहूँगा और सबसे पहले सर के नज़र कुछ लाइन्स करना चाहूँगा। लो लुत्फ़ो कलाम और ओजे इल्म पर धमकता महताब है, जो गुलिस्ताने अल इमरान के हर पल का निगहबान है और कड़ी धूप में आबरो करम का आस्था है। जिसका खूने जिगर आज की हर इस ज़ीनत से टपक रहा है, जिसकी जागती रातें आज के इस रोशन दिन का सबब बनी हैं, जिसका खलूस नियत आज इस अजीम शान तकरीब का रूप धार के आपकी आंखों के सामने है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी करदार की मोहताज नहीं। लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। सो प्लीज़ सर अकरम धमाका साहब आप आएँ और बाकायदा तौर पे जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करें। जी लीडर्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। गुड हो गया। सारे लीडर्स एक्टिव हैं? जी सर। क्योंकि आज की वो ट्रेनिंग ऐसी धमाकेदार होने जा रही है कि इंशाल्लाह इन्हें लग पता चले कि 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद 5 महीने के बाद अकरम धमाका दोबारा एक ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं। तो को होस्ट मेरे साथ आखिरी एंड तक चलना है। मैं ट्रेनिंग नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग करवाने का अंदाज जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट होता है। 35 मिनट और 30 मिनट के अंदर मैं वाइंड अप करूंगा और इंशाल्लाह इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मोहम्मद अकरम धमाका। ताल्लुक मेरा इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, पहाड़ों की सरजमीन, प्यार देने वालों की शहर, प्यार लेने वालों की शहर, आप जैसे लीडर्स के साथ जाके कामयाब होने वालों की शहर। फख्र करता हूँ अपने इलाके का नाम लेने से पहले उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जिस इलाके के लोगों को लोग पहाड़ी कहते हैं। उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जो लोग उस इलाके को नजरअंदाज करते हैं। तो मैं अपने इलाके का तारुफ करने से पहले उम्मीद करता हूँ सारे लीडर्स को पता भी होगा, जिसे कहा मैंने मिनी स्विट्जरलैंड, तो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। तो फख्र करता हूँ अपने इलाके का नाम लेने से पहले कि जिस इलाके का नाम लेता हूँ और उस परवरदिगार का लक लक मेरे ऊपर करम है, लक लक मेरे ऊपर नवाजिश है, वो वही पहाड़ी आज बोल रहा है और कई मेरे हस्ती नीचे बैठ कर सुन रहे हैं। तो मैं हर उस लीडर को एक पैगाम देते जाता हूँ। मेरी ट्रेनिंग कराने का अंदाज से कुछ और होता है। कहते हैं ना, अंदाज बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं ट्रेनिंग सुना नहीं करवाता हूँ कि हर रोज आप लोग, मुझे पता है आप लोग मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ टीचर ट्रेन हो रहे होंगे, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के अंदर आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर टीचर ट्रेन कर रहे होंगे। मुझे ये पता है कि आप इन चीजों के ऊपर काम कर रहे होंगे, पर मेरी ट्रेनिंग, मैं ये नहीं कहूँगा मेरी ट्रेनिंग से हट के हो। मेरी ट्रेनिंग कोशिश करता हूँ कि इंसान की क्या जरूरियात है, वाई हमने इस सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट का हम आगाज करते हैं तो उसका पीछे एक आवाज आ जाती है, वाई क्यों करते हैं, रीजन क्या है। आज मेरी डिस्कशन ये होगी। उम्मीद करता हूँ सारे लीडर्स मुझे इंशाल्लाह अपने कीमती टाइम से निकाल के मुझे जो है 30 मिनट देंगे। उस 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं पूरा अपना सेशन जो है, मैं क्योंकि टॉपिक्स के ऊपर मैं कभी ट्रेनिंग नहीं करवाता हूँ, टॉपिक्स के ऊपर ना मैं कभी ट्रेनिंग करता हूँ। मैं मेरा जो ट्रेनिंग करवाने का अंदाज होता है, मैं आगे बंदे को अपना भाई समझ कर ट्रेन कर रहा हूँ। अगर जो फीमेल्स हैं उनको अपने सिस्टर्स मान के मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं धमाका साहब आपकी ट्रेनिंग के अंदर हमें वो एक अलग चस आ जाती है, एक अलग मजा आता है। मैं कहता हूँ हम उस बंदे को ट्रेन करना चाह रहे हैं जो हम हमारा जैसा बनना चाह रहे हैं, जो हमारा जैसा लीडर बनना चाहते हैं। तो मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर आने से पहले अपने जो सिस्टम का आगाज है वो अपने लीडर के नजर एक शेर के साथ करना चाहूंगा। शायर कहता है तुरा खोसला वो दिन भी आएगा, तुरा खोसला वो दिन भी आएगा,
प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, बस थक हार ना जाना। अरे बस थक हार ना जाना है मंजिल के मुसाफिर, यहाँ मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। शायर कहता है ना, जहालतों के अंधेरों को मिटाकर लौट आया। ये आप लोगों की नजर है, आप आने वाले पाकिस्तान के फीचर्स हैं, आप आने वाले पाकिस्तान के, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह आप अपने प्रोजेक्ट अल्दोहा बनवा के लोगों को दिखा सकते हैं। आप लोगों की नजर, शायर कहता है, जहालतों के अंधेरों को मिटा के लौट आया, जहालतों के अंधेरों को मिटा के लौट आया, मैं उन्हीं किताबों को जला के लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, अरे खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं उसी सरजमीन को ठोकर लगा के लौट आया। अरे वो चाहता था, अरे वो चाहता था कि किस्सा खरीद दे मेरी, लेकिन मैं उसी के सर का ताज का कीमत लगा के लौट आया। प्यारे लीडर्स, आज जो आप लोगों के साथ मेरी सेशन होने जा रही है, क्योंकि मैंने कभी 4-5 महीने पहले मैंने इकोनॉमिक्स जैसा सेक्रेटरी ट्रेनिंग में नहीं करवाता था, क्योंकि मैंने अपनी टीमों को ट्रेन करना था, अपनी टीमों को कुछ चीजें थे वो मैंने, जो करेक्शन थे उनको मैंने ठीक करना था, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर पा रहा था। आज बहुत से मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ हैं, और शुक्र करें जिन सीनियर का करम आप लोगों के ऊपर है। सबसे पहले मेरे सीनियर्स फैसल बलोच साहब, मैडम आसिफा सिद्दीकी। प्यारे लीडर, जिंदगी के अंदर एक काम करना, कोई आप किसी का कदर या न करे या न करे, आप अपने मुखलिस उस्ताद की लाजमी कदर करें, क्योंकि उसी मुखलिस उस्ताद ने आपको कामयाब करना। कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी के अंदर आपको कामयाब करने की, पहले आपकी डिटर्मिनेशन, और उसके बाद जो बंदा दूसरा आपके साथ जो खड़ा होगा वो है आपका सीनियर। इसलिए कोशिश ये करना है कि प्यारे लीडर्स, किसी भी हालत, आप अपने कामयाबी की हालत में, आप अपने नाकामी की हालत में, किसी भी हालत के अंदर कभी भी अपना सीनियर से अपना हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके हाल मुश्किल के अंदर वही सीनियर कामयाब हो, आपको कामयाब करवा के दे सकता है। इसलिए कोशिश ये करना, आप अपने सीनियर के हाथ को थामे रखना। आज हम आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। वाकई हमारा सिस्टम है क्या? अगर एक बंदे से मैं आज आइए आपको टॉपिक्स के ऊपर मैं बातें नहीं करूंगा, आउट ऑफ टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स। लोग हमें कहते हैं सर ये इकोनॉमिक्स है क्या, और आप जो न्यू कमर से सही जान के साथ आज ये मेरी ट्रेनिंग नोट करना, कॉपी के ऊपर पेन कॉपी आपके पास है तो मेरी ट्रेनिंग नोट करना। सबसे पहले लोग कहते हैं सर इकोनॉमिक्स है क्या? क्या हम इकोनॉमिक्स को दूसरे कंपनियों के साथ मुकाबला करवा सकते हैं? क्या इकोनॉमिक्स दूसरे कंपनियों जैसी पे आउट दे सकती है? आया मैंने इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे लोगों ने सवाल करने के बाद कहते हैं कि सर मुझे एक बात बता दे, क्या मैंने जो इकोनॉमिक्स ज्वाइन की है या मैंने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया है सर, या मैंने ये डिसीजन मैंने ठीक है कि नहीं है? मैं कहता हूँ डिसीजन आपकी गलत भी है और डिसीजन आपकी ठीक भी है। कहता है सर ये आपका जुमला हमें समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ कोई भी डिसीजन इंसान खुद के अंदर से ठीक कर सकता है। अगर एक बंदा मुझे ये कहता है सर मैंने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इकोनॉमिक्स से बेइंतहा यहाँ से नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं कहूंगा तू कमा ही नहीं सकता। क्यों? इकोनॉमिक्स सबसे पहले आपके स्ट्रगल मांगती है। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला मिशन क्या है, ये कॉपी के अंदर नोट करें। मैं खुद भी नोट कर रहा हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग करवाने का अंदाज कुछ और है। मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स का सबसे पहला मिशन क्या है? लोग इकोनॉमिक्स को अदर कंपनियों के साथ कंपैरिजन करते हैं, लोग इकोनॉमिक्स को एमएलएम कंपनियों के साथ कंपैरिजन करते हैं। मैं कहता हूं प्यारे लीडर्स, इकोनॉमिक्स एमएलएम नहीं है, इकोनॉमिक्स अदर कंपनियों जैसी नहीं है। सवाल पैदा ये होता है तो फिर सर ये इकोनॉमिक्स है क्या? मैं उन्हें बताता हूं इकोनॉमिक्स जस्ट एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। लोग कहते हैं सर ये फिर इतनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली, इतनी छोटी, अगर आप खुद कह रहे हैं कि इतनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली दूसरे कंपनियों के साथ मुकाबला कैसे करती है? मैं कहता हूं हमने कभी ये कहा ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स दूसरे कंपनियों के साथ मुकाबला करती है।
हमने, क्या आपने कभी इब्राहिम खिलजी बहुत सही आपने जुमले सुने कि इकोनॉमिक्स दूसरे कंपनियों के साथ मुकाबला करते? नहीं भाई, मैं जब भी रहा हूं इकोनॉमिक्स के हेड के साथ, मैं जब भी रहा हूं इकोनॉमिक्स हेड ऑफिस के साथ, इब्राहिम खिलजी बॉस मुझे एक जुमला कहते हैं, आपका मुकाबला आपके अपने साथ, आपका मुकाबला खुद के साथ। जब आप अपने आप को साथ मुकाबला करते हैं, आप अपने खुद ही के साथ मुकाबला करते हैं, तो खुद ही से आवाज आती। हमेशा याद रखना प्यारे लीडर्स, आप अगर इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो हर काम मुश्किल है। अगर लोग ये कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स आसान है, छट से काम होगा, ऐसा ही काम होगा और बंदा ऐसा ही कामयाब होगा, तो मैं कहता हूँ आपका सीनियर भी अगर ये काम क्या, या अगर आपको टीच और ट्रेन है, तो मैं कहता हूँ गलत है सर। अगर इसी इकोनॉमिक्स के अंदर मेहनत करने के बाद, इसी इकोनॉमिक्स के अंदर जान लगाने के बाद, अगर 2 साल के अंदर फैसल बलोच 2 करोड़ का मालिक बन सकता है, तो लोग आज फैसल बलोच की जिक्र करते हैं। फैसल बलोच साहब की जिक्र करके कहते हैं कि इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर फैसल बलोच साहब ने 2 साल के अंदर जो है वो 2 करोड़ कमा चुका। सर कभी उस फैसल बलोच साहब से जाके पूछे ना कि इसने कितना मेहनत इसी इकोनॉमिक्स के साथ की है। जब तक आपका विजन किसी मकसद के साथ क्लियर नहीं होगा, आपने उस विजन के साथ उसने उस सिस्टम को आगाज किया क्यों? वाई इकोनॉमिक्स ज्वाइन, मैंने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया क्यों है? जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप उसी सिस्टम के अंदर कामयाब होना तो छोड़ो, कामयाब का जुमला भी आपके ऊपर जचता नहीं है। इसलिए कोशिश ये करना है कि वाई इकोनॉमिक्स ज्वाइन। अब सवाल यहां से पैदा होता, मैंने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन क्यों किया? मैंने जब इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया तो कुछ रीजन आते हैं कि मैंने अपने घर के लिए कुछ अपने हालात को मैंने ठीक करना था, रोजमर्रा जिंदगी को मैंने ठीक करना था। बेरोजगारी की वजह से हर बंदा बेरोजगारी की वजह से रोए जा रहा है, हर बंदा बेरोजगारी की वजह से। पाकिस्तान के अंदर जब उभरते हुए जो एक चीज नजर आ रही है वो है बेरोजगारी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, क्या ये बेरोजगारी का 2 किस्म है? या तो इस बेरोजगारी के हालात के ऊपर हम अपने हुक्मरानों को हम रोते रहे और ऐसा ही हम चलते रहे, या दूसरा तरीका यह है कि इसकी हालात को जाके हमें ठीक करना पड़ेगा। अब हमें ठीक करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो चाहिए। शायद कहते ना, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। अरे गिरता है जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़ी शौक से दरिया समंदर में, अरे कभी समंदर जाके दरिया पर नहीं गिरता। वो लीडर आप है पाकिस्तान के अंदर, क्या हम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं यही हमारी बुराई है? हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान वालों को कुछ नहीं कर सकते हो। विजन की बातें सिखा रहा हूँ, वाई आपने इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। अगर इकोनॉमिक्स के अंदर आपका सोच ये कि एक बंदा इधर ज्वाइन कराऊंगा, एक बंदा इधर ज्वाइन कराऊंगा, ये मेरा काम है, तो मैं कहता हूँ गलत रास्ते पे आए हो सर, ये काम आपका नहीं है। अगर एक इधर ज्वाइन कराना है 700 यहाँ से खाना है, एक इधर ज्वाइन कराना 700 यहाँ से खाना है, अगर ये सोच के आप इकोनॉमिक्स के अंदर काम कर रहे हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ सर, 2-3 महीने के बाद आप भाग के चले जाओगे, या मैं आपको रिटर्न यहाँ से मैं आपको सर्टिफिकेट बना के भेजता हूँ। सर इकोनॉमिक्स एक यहाँ पे ज्वाइन करवाना है, एक यहाँ पे ज्वाइन करवाने वाला काम नहीं है। एक समंदर है, समंदर के अंदर तैरना जानना चाहते हो तो पहले अपने ट्रेनर से जाके पूछो, अपने उस्तादों से पूछो, सर मैंने तैरना है, मैंने कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा लेवल बनाना है, सर मुझे सिखाए, मैं सीखना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स का विजन क्या है और मिशन क्या है? इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा विजन और मिशन ये है कि हम कहते हैं कि 90% हम सिखाते हैं, 90% हम टीच और ट्रेन करते हैं, और 10% हम उन्हें काम करवाने के लिए बोलते हैं। कोई भी बंदा ज्वाइन होता है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? अगर इस तरह काम नहीं करते हैं तो आज के बाद ये काम करना पड़ेगा, सीनियर को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना काम किस तरीके से स्टार्ट करें, इकोनॉमिक्स के अंदर कम टाइम के अंदर अपना टीम को कैसे बनाएं। अब मौजूद की बातें करने लगा, क्योंकि जब एक नया बंदा हमारे साथ स्टार्ट होता है तो वो बंदा कहता है सर मेरा काम क्या है, मैं इकोनॉमिक्स के अंदर कम टाइम के अंदर अपना नाम कैसे बनाऊं, सर मैं यहाँ पे कामयाब होने आया,
उस बंदे का सिर्फ उठा के किसी ग्रुप के अंदर डालना, उसी बंदे को ज्वाइन करवा के 700 रुपए खाना, ये इकोनॉमिक्स नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स एक अलग दास्तान। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है आप आओ मेरे पास आके बैठो, मैं आपको 90% आपको जो है वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, 90% मैं आपको टीच और ट्रेन करूंगा, 10% सिर्फ आप काम करना। वो 10% कैसे काम करोगे कुछ टाइम के बाद वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज आपके क्लियर करके दूंगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर कम टाइम के अंदर अपना नाम कैसे बना सकते हो। अगर नोट कर रहे हो तो रिटर्न करके मेरे पास, मुझे बाद में अपने सीनियर को प्रूफ भी सेंड कर। वो दूसरे ट्रेनिंग्स की तरह ये ट्रेनिंग सुनते जाओगे, आधा घंटा एक अलामिया ने भी दो कान दी, एक से सुना एक से निकाला, एक सब किताब खत्म। फिर आएगा एक धमाका, फिर बोलेगा, फिर ट्रेन करेगा, फिर आग लगाएगा, फिर थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे, फिर डीमोटिवेट हो जाओ। ओ भाई ये काम हर रोज मोटिवेट, हर रोज डीमोटिवेट होने वाला काम थोड़ी है। और भाई एक दफा देखो, अगर इकोनॉमिक्स की विजन आपको क्लियर आ रही है, इकोनॉमिक्स का काम आपको क्लियर हुआ है, करे भाई कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लोग हमसे पूछते हैं सर आप मुझे बता देना इकोनॉमिक्स अंदर कामयाब कैसे हो जाओ। मैंने कहा आपका सीनियर कामयाब नजर आ रहा है? कहता है सर वो तो कामयाब हो चुका है सर, वो तो 2 करोड़ कमा चुका है सर। अगर वो 2 करोड़ कमा चुका है? कहता है यस सर। तो मैं कहता हूँ उसके हाथ के साथ अपने हाथ को थामे रखे तो तुझे भी कामयाब बना है। तू आया नहीं है, 4 दिन काम सीखा नहीं है, 5 दिन काम समझा नहीं है, और अपने आप को 30 मरखान करने लगते। और जब आप 30 मरखान बन जाते हो ना, अपनी प्लानिंग लोगों को सिखाते हो ना, तो फिर वहां से मार खाते। क्या हम पागल हैं तो हमने यंग मिलीनियर के बेच को हमने लेके आए? हम पागल हैं? और भाई जब जाके उस फैसल बलोच साहब से पूछे ना, हमारा जो गुरु है, उस फैसल बलोच साहब को मैं सलाम दे रहा हूँ। और भाई उसके टाइम के अंदर कोई ट्रेन करने का प्रोसेस भी नहीं था। कई सिस्टर आज मुझे सुन रहे हैं, उसी मैडम आसिफा सिद्दीकी को जाके सलाम करना चाहिए, जिस वैसे मैडम आसिफा सिद्दीकी के पास कोई प्रोसेस नहीं था, अपने हाथों से लेवलिंग करती थी प्रोडक्ट की, अपने हाथों से प्रोडक्ट की पैकिंग करने के बाद, केसेस करने के बाद लोगों को जाके देती थी। लोग कहते थे सर ये इकोनॉमिक्स क्या है? मैडम आसिफा सिद्दीकी कहती थी, उसके जुमले आज भी मुझे याद है। मैडम आसिफा सिद्दीकी कहती थी आज मुझे पता है कि मैं अपने हाथों से पैकिंग कर रही हूँ। लोगों ने पूछा इब्राहिम खिलजी से, यार खिलजी साहब ये क्या कर रहे हो? एक ऑफिस खोले हो, सुबह से लेकर शाम तक अकेले बैठे हो, और किधर है आपकी टीम? इब्राहिम खिलजी बॉस ने कहा था पहले मुझे खुद को ट्रेन करने दो, पहले मुझे खुद को काबिल करने दो। जिस दिन काबिल बन जाऊंगा तो एक ऐसा दिन आएगा कि पूरी पाकिस्तान से पूछ जाएगी कि मेरी इकोनॉमिक्स का नाम लेके। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी गया। सर कामयाबी ऑटोमेटिकली नहीं आती है, कामयाब के लिए पहला सोचना लाजमी होता है। बड़ा विजनरी क्या करता है? पहला बहुत बड़ा काम नहीं करता सर। विजनरी बंदा पहले सोचता है, उसी सोच के ऊपर इंप्लीमेंट करता है, सिर्फ सोचता नहीं रहता, इंप्लीमेंट करता है। आज उसने इंप्लीमेंट किया, पूरी पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा कर चुका है। किसी ने मुझसे पूछा, किसी आउट ऑफ किसी दूसरे कंपनी के बंदे ने मुझसे पूछा कि इकोनॉमिक्स क्या है? मैंने कहा इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा है। वो हंसने लगा। क्यों? उसने मुझसे सवाल किया। सर कंपनी आपका भी है, मैंने मतलब कंपनी आपका भी वही काम करती है, कंपनी हमारी भी वही काम करती है, आप किस तरीके से करते हैं कि कंपनी पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा कर रही? मैंने कहा तू जिस कंपनी में काम कर रहा है वो मुझे पता है नहीं, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मुझे पता है। उसने कहा मतलब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इसका मकसद है, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर मेरा मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है। इस प्रोजेक्ट को ऊपर लेके आने के लिए हमें मेहनत लगेगी। सिर्फ अकेला इब्राहिम खिलजी बॉस इस सिस्टम को कामयाब नहीं कर सकता है। अकेला अगर इब्राहिम खिलजी कामयाब कर सकता है तो मैं लिख के दूंगा कभी भी इकोनॉमिक्स कामयाब नहीं होगी। अगर लोग इकोनॉमिक्स को ये सोच के ज्वाइन करें कि यहाँ से हम पैसा कमाएं, मैं कहता हूँ कतन ज्वाइन ना करो। इकोनॉमिक्स एक मिशन का नाम है, इकोनॉमिक्स एक विजन का नाम है। सर जिस दिन याद रखना, अगर इसी कंपनी ने 2030 तक भी इंटरनेशनल कंपनियों में हिट कर चुकी तो सर आप में से ही वो शहजादे पैदा होंगे, आप में से ही कई सिस्टर्स पैदा होंगे
जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर जाके कहेंगे ये वही प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान का मतलब लोग कहते थे क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान से निकल आया था, आज पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। तो इस लोग पूछेंगे इसका पीछे विजन क्या था, तो आपके अंदर से आवाज आएगी इसके पीछे विजन ये था, अकेला बंदा घर से निकला था, अकेला बंदा घर से निकला था, आज लोग मिल और कारवां इतना बना कि इंटरनेशनल की दुनिया के अंदर भी आज इकोनिक्स फैल चुकी है। हमने तब तक मेहनत करना है, हमने तब तक एक होके चलना है। आज कई आएंगे आपको तोड़ने के लिए, बड़े बड़े बातें करने के लिए, आओ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम आपको इस महीने में इतना देंगे। कुछ और भाई कंपनी भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, कंपनी तो नहीं है, वेबसाइट से। परसों की मैं बात कर रहा हूँ आपको, अपने टीमों को ऐसा ट्रेन करो। सर आप जब मैदान में निकल आए हो ना कंपनियों के अंदर काम करने के लिए, सर और भी कंपनियां मैदान के अंदर आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि और कंपनियां गलत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अपने टीम लीडर्स को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि उन्हें लग पता चले कि किसके लीडर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, किस कंपनी के लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं। उसे अलग पता चलेगा कि कहीं से इकोनिक्स का बंदा मिल चुका है, वो कहेगा भाई इनके साथ काम, इनके साथ आप लोगों ने कभी टक्कर नहीं खाना। अब जैसे जवाब आएगी क्यों, तो भाई ये 90% अपने टीमों को ट्रेन करते हैं और 90% अपने बंदों को एक बंदे का पुत्र बनाते हैं। कोई कंपनी एक बंदे को उठा के लेके जाते हैं तो वो यही एक बंदा पूरी कंपनी को उठा के इकोनिक्स लेके आ जाता है। कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, और पॉसिबल मेरी टीम के साथ हुआ है। परसों एक कंपनी के बंदे ने मेरी टीम के लीडर्स को लेके गया। मैं आपको छोटे छोटे टेक्निक समझा रहा हूँ, अपने टीम के अंदर लोगों की विजन, लोगों की मिशन, लोगों की सोच कैसे क्लियर करना। मैं ये नहीं सिखाऊंगा इधर एक ज्वाइन कैसे कराना है, उधर एक ज्वाइन कैसे कराना, इन बंदे का पुतड़ बना। मेरी टीम के एक बंदे को उठा के उसने अपने कंपनी के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर लेके गया था। उसने मुझे कॉल किया, सर जी आप कहाँ पे सोए। मैंने कहा क्या हुआ, सर किसी और ग्रुप के बंदों ने मुझे उठा के अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाए, आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहा। मैं कहा तो शुक्र कर, मैं रस्सी के अंदर बांध के मैं कभी मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं खुली रास्तों के ऊपर मार्केटिंग करता हूँ। करता है सर मेरा काम क्या है। मैंने कहा जिस बंदे ने तुझे उठा के अपने ग्रुप के अंदर लेके गया है ना, कहता यस सर, उसी के आधी टीम को लेके इकोनिक्स ज्वाइन करा। कहता सर जब तक करवाते नहीं हो तब तक मेरे साथ आप बात मत कर। और वही बंदे के लीडर ने उसी कंपनी के अंदर, उसी ग्रुप के अंदर से 9 लीडर्स को लेके आया, मेरे साथ ट्रेन करवाया और मेरे सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाने के बाद बात करते हैं सर पहले तो इकोनिक्स हमें समझ नहीं आ रही थी, लोग इकोनिक्स के बारे में ये बातें कर रहे हैं। सर जिस दिन आपने हमें ट्रेन किया है ना, तो अब हमें समझ आई कि इकोनिक्स क्या है। सर आप लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं, लोग आपकी वेट कर रहे हैं। आप कब ट्रेन हो जाओगे कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा कैसे करना है। सर इकोनिक्स को आप दूसरे कंपनियों के साथ मुकाबला कर रहे हो। दूसरी कंपनी कभी स्टार्ट ही, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट ही 70,000, 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। मेरा सवाल इन पाकिस्तानियों से, मेरा सवाल इन हमारे पाकिस्तानी बेरोजगारों से है। और भाई हमारे पास अगर 70,000, 1.5 लाख, 40,000 होते तो हम कभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप किस तरीके से, किस विजन के मुताबिक करते हो कि इकोनिक्स जो है वो बेरोजगारी का खात्मा है। मैं कहता हूँ बेरोजगारी का खात्मा इस वजह से, एक बंदा, एक गरीब, कभी उसके हालात ठीक नहीं हुए थे, अपनी पॉकेट मनी से एक बंदा 3,000 के ऊपर काम का आगाज करता है, 3,000 के ऊपर अपना सिस्टम का आगाज करता है, उसमें भी उसको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो बख्तर के सरजमीन से एक फैसल बलोच निकलता है और 3,000 से स्टार्ट किया था और 3,000 से समझा था कि ये इकोनिक्स वाकईन ठीक है कि नहीं है और गलत है कि ठीक है, उसने स्टार्ट किया था। आज उसी बख्तर की सरजमीन के अंदर उसी फैसल बलोच, जब बंदा नाकाम होता है तो माँ बाप भी नाम लेना नहीं चाहते हैं, यार इससे कुछ होता नहीं है, यार ये कोई ढंग का काम करता ही नहीं है, इससे क्या होगा। उसी बंदे को आज पूरी पाकिस्तान नाम लेके याद करती है, फैसल बलोच। वही बंदे जो अपने माँ बाप में नाम नहीं बना सका था, एक प्लेटफॉर्म ऐसी मिल गई कि आज पूरी पाकिस्तान के अंदर फैसल बलोच का नाम चल रहा है। क्यों, उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल, आखिरी अंत तक मेहनत। आज फैसल बलोच पूरी पाकिस्तान का रोशन बन चुका है। लोग कहते हैं साहब फैसल बलोच साहब मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ।
कभी ये पूछा ना फैसल बलोच साहब मैं भी आपकी तरह काम करना चाहता हूँ। कभी कोई सिस्टर ये कहती है कि मैं आसपा सिद्दीकी जैसी बनना चाहती हूँ। कभी पूछा ना मैडम आसपा सिद्दीकी के काम कितना मेहनत है। हम क्या करते हैं, हमारा नाकामी क्या है, एक बंदे को उठाते हैं लेके आते हैं 700 कमीशन खाते हैं, कहते हैं ग्रुप के अंदर जाओ ठीक है ट्रेन हो जाओ। और भाई ग्रुप के अंदर ले जाके छोड़ने का नाम कामयाबी नहीं है, हाथ पकड़ के चलो। जब तक इकोनॉमिक्स का विजन और इकोनॉमिक्स का मिशन जब बंदे का क्लियर नहीं होता, अपने हाथ को ऊपर पकड़ के चलो। जिस दिन बंदे को इकोनॉमिक्स का विजन और मिशन क्लियर हो गई ना, और जिंदगी में कभी हाथ आपका नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्लियर करके चुका है। अब दूसरी बात आती है इकोनॉमिक्स के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। हम अपने गलत तरीकों से हम इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट करते हैं। हम लोगों को ये भी समझाते हैं कि ये इकोनॉमिक्स जो है एक, हम खुद अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक गलत काम करते हैं। आओ यार आप 3000 के ऊपर ज्वाइन करो, 3000 के ऊपर आप काम स्टार्ट करो, और 2 बंधु लेके आओ, एक इधर लेके ज्वाइन करो एक इधर लेके ज्वाइन करो, बस आपका काम, आपका काम स्टार्ट हो गया। ओ भाई इकोनॉमिक्स का विजन ये नहीं है, इकोनॉमिक्स का विजन कुछ और है। पहले अगर एक बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है, उसे ऐसे रेडी करो, ऐसे ट्रेन करो, उसे 90% काम सिखाओ। बंदा ज्वाइन कराने वाला काम हमारा नहीं है, बंदे का पुतल बनाने वाला हमारा काम है। उसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले पूछो कि काम क्या है। हमारा काम यह है, एक आम सा शख्स को हम उठाते हैं, एक आम सा बंदे को हम उठाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ई नेक्स्ट के ऊपर उसे ट्रेन करते हैं। ऐसा टीचर ट्रेन करते हैं, ऐसा टीचर ट्रेन करते हैं कि वो बंदा खुद कहता है कि यार वाकई मैं किसी सर वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? कोई बता दे मेरी क्लियर आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है लीडर्स? ये ठीक हो गया। अब बात आती है कि सर हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर काम क्या है। मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर एक आम बंदे को हम उठाते हैं, एक आम शख्स को हम उठाते हैं, उठाने के बाद इसी ई नेक्स्ट के ऊपर एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ट्रेन करते हैं। ऐसा ट्रेन करते हैं, ऐसा ट्रेन करते हैं, कभी उसने अपने वालिदैन के सामने बोला नहीं था, कभी उसने अपने घर के अंदर भी उसने कभी बोला नहीं था, उसी बंदे को पाकिस्तान के अंदर ट्रेनर बनाते हैं। ऐसा ट्रेन करते हैं कि बंदा जब उसने स्टार्टिंग में कभी कॉलेज के अंदर बोला नहीं था, स्कूल के अंदर बोला नहीं था, या एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है, ऐसा ट्रेन होता है, ऐसा ट्रेन होता है। उसके वालिदैन खुद कहते हैं यार तू खाता क्या है, पहले तू बोलता नहीं था अब कैसे बोल रहा है। तो वो कहता है सर ये सारा किया करम मेरी ई नेक्स्ट एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की कमाल है। सर यहाँ पे ऐसे बंदे हमें ट्रेन करते हैं कि जिंदगी भर एक दफा याद रखते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। ओ भाई ये 2 बंदों को ज्वाइन कराने वाला काम नहीं है, यहाँ प्रोफेसर बनाने वाला काम है, यहाँ ट्रेनर बनाने वाला काम है। जिस दिन आप अपने बंदे को एक दफा ट्रेनर बना के जोड़ना, 100 बंदों को ना पकड़ो, 100 बंदों को ट्रेन ना करो, 1 या 2 बंदों को आप ट्रेन करो। एक फैसल बलोच जैसा लीडर पैदा करो, एक करम धमाका जैसा लीडर पैदा करो, पहाड़ों की सरजमीन से भी क्यों ना हो। जिस दिन आप एक बंदे का पुतल बनाओगे, आपका लाइफ टाइम सेट हो गया। मैडम आसमा सिद्दीकी ने एक ही फैसल बलोच को ट्रेन कर चुकी थी, उसी मैडम आसमा सिद्दीकी ने एक ही फैसल बलोच को बनाई थी। आज एक ही फैसल बलोच ने पाकिस्तान के अंदर से कई लीडर्स को पैदा कर दिया। अगर मैडम आसमा सिद्दीकी उसी फैसल बलोच साहब को ट्रेन न करती, 100 और फैसल को पकड़ती, तो कभी फैसल बलोच न बनता। फैसल बलोच की कामयाबी का राज क्या है, उसी मेम है, उसी सीनियर, उस सीनियर ने हाथ पकड़ के लेके चलाई, अपने सीनियर का हाथ पकड़ के चला। आज उसी सीनियर के बदौलत आज पूरी पाकिस्तान के अंदर फैसल बलोच बन चुका है। तो आपके साथ जो ज्वाइन हो रहा है, खुदारा उसका हाथ पकड़ के चलो, उसे ऐसा ट्रेनर बनाओ, पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर बोले, पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज के ऊपर बोले, किसी स्कूल के ऊपर बोले, तो उन्हें अलग पता चले कि ये किसी वाकई एजुकेटेड जगह के अंदर से निकल आया और लोगों को ट्रेन कर रहा है। कोशिश ये करो कि पाकिस्तान के अंदर
इकोनिक्स का दूसरे कंपनियों के साथ कभी हमारा मुकाबला नहीं है। आज ये मैं खुद कह रहा हूँ कि आज आप लोग मार क्यों खाते हो दूसरे कंपनियों के साथ मुकाबला करके। और भाई दूसरे कंपनी के अंदर काम करने वाले भी हमारे भाई हैं। एक दिन खुद आएंगे आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए, एक दिन खुद आएंगे कि आपकी इकोनिक्स के अंदर काम करने के लिए। वो दिन हमारा दूर नहीं है, वो दिन करीब आ चुका है। वो दिन पहले तो हमें पता भी नहीं था कि इकोनिक्स के अंदर हम कामयाब कैसे हो जाएं। आज आप शुक्र करो आपके पास हर गली के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर सिटी के अंदर इकोनिक्स का एक बंदा कामयाब नजर आ रहा है। कम से कम आप किसी को नहीं देख सकते हो तो कम से कम उस कामयाब बंदे को देख के तो कामयाब हो सकते हो। और हमसे पूछते हो कि सर बताओ हमारा मिशन क्या है, बताओ सर हमारा विजन क्या है। और भाई हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारा मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर से बेरोजगारी का खात्मा करना। हमारा विजन, हमारा मिशन एक ही है कि दूसरे कंट्री के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं यार, ये इधर कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। दूसरे कंट्री लोगों को हमें कुछ समझते ही नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर से हमने ऐसे ट्रेनर्स को पैदा करना है कि ऐसा ट्रेनर आउट ऑफ कंट्री के स्टेचू पे जाके बोले जो तू कह रहा था पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, मैं उसी पाकिस्तान से आगे आज आपकी सिटी के अंदर, आज आपकी कंट्री के अंदर बोल रहा हूँ। ये वही बंदा है जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। मैं वो बंदा बनाना चाह रहा हूँ, मैं वो ट्रेनर बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे एक इधर ज्वाइन कराना है, एक इधर ज्वाइन कराना है तो 2-3 महीने के बाद भाग जाओगे, उसके आगे आपका काम करना मुश्किल है। खुदारा आप अपने सीनियर के हाथ पकड़ो, जिस सीनियर ने तुझे इस काम के अंदर लेके आया। जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो, अपने सीनियर का हाथ पकड़ो। अगर आपके सामने अगर आपका सीनियर कामयाब होता नजर आ रहा है, इसका मतलब है आपकी भी कामयाबी नजर आ रही है। लोग कहते हैं सर कामयाब होने के लिए क्या करें? मैं कहता हूँ कामयाब होने के लिए एक ही फॉर्मूला करें। आपसे ऊपर कोई बंदा कामयाब हो चुका है, उसे आप कॉपी पेस्ट करते जाए, कॉपी पेस्ट करते जाए, कामयाबी आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर काम कैसा करना, सिस्टम के अंदर हमने काम कैसे करना। सर मैं आप लोगों को जाते जाते आखिरी लम्हों के ऊपर, मैं कभी भी टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करवा रहा हूँ। मुझे टॉपिक मिल चुके थे कि हमने इकोनिक्स को प्रेजेंट कैसे करना है, कंपनी का विजन क्या है, फॉलो अप क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये आप किसी और ट्रेनर से आप सीख सकते हैं। मेरा मिशन, मेरा मकसद कभी यहाँ फॉलो अप और क्लोजिंग का नहीं है। मेरा मिशन यहाँ से एक अपना जैसा ट्रेनर बनाना। मेरा मकसद यहाँ से अपना जैसा एक लीडर को पैदा करना है तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ना करवाए, किसी आउट ऑफ कंट्री के अंदर। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री के अंदर जाएंगे। जब हम आउट ऑफ कंट्री के अंदर जाएंगे, वहां पे जाके कहे ये वही पाकिस्तानी बंदा है जो, ये वही पाकिस्तानी बंदा है जो कह रहा था तू कुछ नहीं कर सकता है, उसी पाकिस्तानी से उड़ के आया हूँ और पूरी आउट ऑफ कंट्री के अंदर अपने इकोनिक्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा एक लीडर चाहिए। सिर्फ यहाँ पे आके 2-3 बाइनरिया खा के 2-4 ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप यहाँ पे पैदा नहीं हुए हैं। सोनू शर्मा साहब एक बात कहता है ना, एक जुमला कहता है, सर हम गोली कंडा खेलने वाले के जब बंदे नहीं हैं, लिमिटेड जिंदगी बसर करने वाले बंदे नहीं हैं। हम बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, हम बहुत आगे जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारा मुकाबला नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर मुकाबला करने नहीं आए हैं। हमने और कंपनियों के साथ मुकाबला करके दिखाना है। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। कोशिश ये करना है, आपने अपने सीनियर का हाथ पकड़ के चलिए। आपके सीनियर से बता दे सर मैं भी एक बहुत बड़ा ट्रेनर कैसे बन सकता हूँ, सर मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं भी पेरेंट्स करवाना चाह रहा हूँ, मैं भी प्रेजेंटेशन करवाना चाह रहा हूँ, सर वो मैं कैसे कर पाऊँ। जब आपका विजन हो, जब आपका मिशन इतना बड़ा होगा तो आपके माइंड से अभी आपके जुमले ये नहीं निकल आएंगे कि मैंने 2 ज्वाइन कैसे करवाना, 3 ज्वाइन कैसे करवाना। वो आपका मकसद ही खत्म हो गया। जाते जाते मैं आप लोगों को एक जुमला या आखिर में एक चीज आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करते जाऊंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने सीनियर का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। हर रोज अपने सीनियर को आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हर रोज अपने सीनियर को आप डिस्टर्ब, सर मैंने रात 10 बजी है, 12 बजी है, 1 बजी है, मेरी टीम का, मेरा ग्रुप का नाम है धमाका ग्रुप। मैंने अपने टीम के लीडर्स को मैं सलूट पेश करता हूँ। रात 2 बजे तक भी मुझे कॉल करते हैं, सर हम सीखना चाह रहे हैं, सर आप कहाँ पे हो,
सर आप हमें टाइम दे रहे, हम कामयाब होना चाह रहे हैं। सर पाकिस्तान के अंदर हम नाम बनाना चाहते हैं। सर आप कहाँ पे हो? मैं कहता हूँ सलूट हो यार ऐसे लीडर्स के ऊपर। अपने सीनियर को हर जिस टाइम भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि हम कामयाब कैसे हो जाएं, हम पाकिस्तान के अंदर नाम कैसे बनाएं, हम 5 महीनों के अंदर प्लेटिनियम कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर ऐसे लीडर्स हैं जो 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर प्लेटिनियम बन चुके हैं। अपनी टीमों को ट्रेन किया करो, अपनी टीमों के अंदर छोटे छोटे एक्टिविटीज पैदा किया करो, अपने टीमों के अंदर छोटे छोटे एक्टिविटीज, छोटे छोटे प्रोमोट लेके उन्हें अपग्रेड करना सीखो। अपने टीमों के अंदर वर्किंग कैसे बढ़ाते हैं ये एक्टिविटीज करना सीखो। खुद मैदान के ऊपर लेके आओ। वो बच्चा कल जो हो उसे कैसा पता चले कि मैंने कामयाब होना है। वो कामयाब कराना है तो आपका सीनियर का हाथ पकड़ के चलो। वो सीनियर सिर्फ आपको हाथ पकड़ के कामयाब करवा सकता है। मैं आई थिंक मैंने आप लोगों को कहा था मेरा जो टाइम आप लोगों के साथ होगी वो जो है 35 मिनट होगी। ये तो 35 मिनट से ऊपर चली गई। तो मैंने हेड ऑफिस की तरफ भी जाना था, आज मेरा कोई मीटिंग है। उम्मीद करता हूँ जहां से आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ सीखा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लाजमी सीखा होगा। जो भी चीज सीखा होगा आपने अमल लाजमी करना है। कहता है ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत की जहन्नम की। अरे ये खा की आपने फितरत है, न नूरी है न नारी। मैं कभी आप लोगों को कैसे टीम बनाना है, कैसे ज्वाइनिंग कराना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये इनके पीछे मैं नहीं चलता हूँ। अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मुझसे ये पूछे कि मैंने कैसे टनल पाकिस्तान से पैदा करना है, मैंने पाकिस्तान के अंदर से कैसे बेरोजगारी का खात्मा करना है, मैंने कैसे पाकिस्तान के अंदर से यंग यूथ को लेके चलना है, मैंने कैसे पाकिस्तान के अंदर से कई यूथ को अपने जैसा अकरम धमाके पैदा करना है, मैंने कैसे अपने पाकिस्तान के अंदर का इस सिस्टम को मैडम सिटी बनाना है। और जिस दिन बन गए उस दिन के बाद आप टेंशन ना ले, पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी कामयाबी है। कामयाब लोग पैदा करना सीखो। तो जाते जाते आप लोगों की नजर एक शेर, शायर कहता है ना, आप जैसे दोनों लीडर के लिए मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और कोशिश अपने लीडर के साथ, मुझे कई लीडर्स का मुझे एक पैगाम आई है कि हम सर अपने टीम के लीडर्स को कामयाब कैसे करें। लीडर्स एक बात याद रखना, अपने सीनियर का हाथ को ऐसे थामे रखना, ऐसा थामे रखना, अगर कोई काटने भी आ जाए तो वो काट ना सके। आपका अपने सीनियर के साथ आपका रिश्ता, आपका कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी भर अगला बंदा याद रखेगा कि क्या मीटिंग करवाते हैं यार, अपने सीनियर का हाथ ये छोड़ता ही नहीं है। ऐसे लीडर जाके जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं। हर लम्हा हर सेकंड तुझे लोग नाकाम करवाना चाहते हैं, और उसी हर लम्हा हर सेकंड एक ही बंदा पैदा होता है जो आपका सीनियर होता है, तुझे कामयाब करवाना चाहता है। तो इसलिए अपने सीनियर का हाथ आप लोगों को छोड़ना नहीं है, अपने सीनियर का हाथ पकड़ के चलना है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं दुआए कलिमात के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। तो मेरी कल से तबीयत भी खराब थी, आप लोगों के सीनियर्स ने मुझसे टाइम लिया हुआ था, तो मैं उन्हें ना भी नहीं कर सकता। बहुत बड़े ट्रेनर्स से बहुत बड़े नाम कमाए हुए हैं। बीमारी की हालत में भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखाने की कोशिश की है। कोशिश ये करना अपने सीनियर के हाथ पकड़ के चलना, कुछ भी नहीं करना, अपने सीनियर के हाथ पकड़ के चलना। इंशाल्लाह वो आपको ऑटोमेटिकली, आपको न चाहते हुए भी ले जाके कामयाब करवाएगा। यही दुआएं हैं आप लोगों के साथ मेरी। और कोई बात आप लोगों को बुरी लगी है तो माजरत, और कोई जुमला आपको अच्छा लगा है उसी जुमले के ऊपर आप काम करते रहे, मिलते रहे, अपने सीनियर का हाथ पकड़ते रहे। इंशाल्लाह मिल के चलने का नाम कामयाबी है, और लगे रहने का नाम कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इकोनॉमिक्स पाइंदाबाद, विश्व